कलियों का खिलने से पहले मुरझाना और इस तरीके से सूखना आपके पौधे में कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। यदि आप इस चीज़ से परेशान हैं कि हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है या पत्तियां निकलती हैं बट सिकुड़ी हुई नज़र आती हैं, या पौधे में जो कलियां बन रही हैं वो लगातार सूखती जा रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पौधे पर पोषक तत्वों की कमी है, और जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी के कारण ही आपके पौधे में ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये पत्तियां देखिए, इस पर जो येलोइश स्पॉट आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पौधे पर कैल्शियम की कमी है और ग्रीन पिगमेंट इस वजह से ज़्यादा नहीं हो पाया है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ घरेलू तरीके बता रही हूँ जिससे आप अपने पौधे पर कैल्शियम की कमी तो दूर करेंगे ही, साथ ही साथ पौधे को स्वस्थ रख पाएंगे। यदि आपके पौधे पर फंगस का अटैक लगातार हो रहा है, पत्तियां मुड़ रही हैं या कलियां कम बन रही हैं या पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो सबके समुचित विकास के लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी प्रकार के फूलों वाले पौधों पर कर सकते हैं। यदि आप न्यू पौध लगा रहे हैं तो उसके जड़ों के विकास के लिए और जो न्यू शूट्स निकल रही हैं उनको जलने से बचाने के लिए ये जो चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही कारगर साबित होंगे। अक्सर तेज गर्मी में हमारे पौधे सूखने लगते हैं या इस तरीके से न्यू पत्तियाँ निकलती हुई जली जली सी रहती हैं, तो ये खाद आपके इन सारे प्रॉब्लम्स का, आप यूँ कह सकते हैं, खात्मा करेगा। ये गंधराज का पौधा है, इसमें अब कलियां तो धीरे धीरे आ रही हैं लेकिन पुराने पत्ते अपने आप ही जल रहे हैं। दो तीन चीज़ें हैं जो पहले हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए। यदि आपके पौधे में जड़ें भर गई हैं, नीचे से रूट बाउंड हो रहा है, तब भी पत्तियां जली जली निकल करके आती हैं या कलियां खिलती नहीं हैं, इसका एक सिंपल सा कारण ये है कि जो कुछ भी आप खाद पानी दे रहे हैं वो पौधे तक नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ पौधे ऐसे हैं, जैसे देखिए ये छोटे से कंटेनर में 7-8 कलियां बन रही हैं जबकि सीज़न भी जा रहा है। इसका मतलब है कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अच्छी है और पोषक तत्वों की कमी नहीं है। तो यदि कुछ ऐसा देखने मिलता है कि कलियां नहीं बन रही हैं या ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो मुख्य आप कह सकते हैं तत्व हैं जो पौधे के विकास के लिए चाहिए, जो नाइट्रोजन या फॉस्फोरस या पोटेशियम और सबसे इम्पॉर्टेंट कैल्शियम, ये आपके पौधे को बराबर नहीं मिल पा रहा है। आपके पौधे के स्टेम को मोटा करने में कैल्शियम बहुत हद तक सहायक होता है। पत्तियों में पाए जाने वाले कुल कैल्शियम का 60% भाग क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कैल्शियम एक अति आवश्यक, आप कह सकते हैं, एक एंजाइम के रूप में और पौधों की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी तत्व है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, पहली चीज़ तो ये है कि यदि आप अंडे खाते हैं तो अंडे के छिलके जाहिर है आपके घर में इकट्ठा हो जाते होंगे। अंडे के छिलकों को आप धो करके, वॉश करके पीस लीजिए। पीस करके आप इकट्ठा करके रख सकते हैं और एक एक चम्मच हर एक महीने अपने पौधे के सॉइल में दे सकते हैं, जिससे इस तरीके से लश ग्रीन पत्तियों को लेने में बहुत ही आसानी से सहायता मिलेगी। अब कई लोग अंडे नहीं खाते हैं तो उसका ये विकल्प है कि आप स्टोन डस्ट खरीद सकते हैं नर्सरी से। स्टोन डस्ट कई बार मैं दिखाती रही हूँ आपको कि किस तरीके की चूने जैसी एक चीज़ होती है। यदि स्टोन डस्ट भी नहीं है तो आप बुझा हुआ चूना पान के दुकान से ले सकते हैं। वो चूना जो पान के दुकान पर मिलता है वही इस्तेमाल करना है। ये आपको 2 लीटर पानी में ये जो आधा चम्मच मैंने आपको चूना दिखाया ये लेना है। इसे घोलिए और पत्तों पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। ये आपको 15 से 20 दिनों पर करना है। यानी 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। या तो अंडे के छिलके का इस्तेमाल कीजिए जो 1 चम्मच 8 इंच के कंटेनर में चाहिए। यदि स्टोन डस्ट आप नर्सरी से लेते हैं जो कि बहुत ही सस्ता खाद है, तो वो 1 चम्मच आप महीने में एक बार देंगे। या फिर ये बुझा हुआ चूना आप ले सकते हैं, ये कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है और इससे आप पत्तों पर स्प्रे कर दीजिए। ये चूना पान के दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा। सारे पत्तों को अच्छे से जब आप वॉश करेंगे तो इसका रिजल्ट आप बहुत जल्द देखेंगे। मात्रा ज़्यादा ना हो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इससे सॉइल कई बार एल्कालाइन हो जाती है। अब एक घरेलू चीज़ आपको बताती हूँ। चावल और दाल जब हम बनाने के पहले वॉश करते हैं तो उसके पानी को इकट्ठा कर लीजिए। सकलेंट्स पर आप समझ नहीं पाते कि किस तरीके से इन्हें वाटरिंग करें, किस तरीके से इन्हें खाद दें, क्योंकि छोटे छोटे कंटेनर में हम सकुलेंट्स को लगाए हुए होते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप पानी को इकट्ठा कीजिए, गमले को थोड़ी देर के लिए उसी पानी में रहने दीजिए और उसके बाद उसे आप निकाल लीजिए।
आप देखेंगे कि आपके जितने भी सकुलेंट्स हैं या जितने भी छोटे-छोटे कंटेनर में पौधे लगे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ और पत्तियाँ उनकी लश ग्रीन निकल कर के आ रही हैं। ये जो चावल और दाल का पानी होता है, इसमें कैल्शियम का बहुत ही ज़्यादा स्रोत होता है। अगला है कॉफ़ी। कॉफ़ी में कैल्शियम और पोटेशियम दोनों ही चीज़ पाई जाती है, जो आपके पौधे के लिए बहुत ही सहायक है। 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर को आप इस चावल वाले पानी में घोल करके 1-1 कप अपने सभी पौधों को दे दीजिए। निश्चित तौर पर यकीन मानिए, आपके पौधे से जितनी भी इस तरीके की प्रॉब्लम है कि कलियाँ खिलती नहीं हैं और कलियाँ सूखने लगती हैं, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। इस तरीके के जो क्रेसुला वगैरह के पौधे होते हैं, जिन्हें डेली वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती और डेली वाटरिंग से ये पौधे ख़राब हो जाते हैं, तो इनको किस तरीके से हम कैल्शियम की कमी को पूरा करें, इसके लिए आप चाहें तो कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां दे सकते हैं। देखिए, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत आसानी से कैल्शियम नाइट्रेट आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। 1 चम्मच हर एक 3 महीने पर देना है। ये 1 चम्मच से भी कम लिया है मैंने, क्योंकि मेरा जो कंटेनर है वो 6 इंच का है, छोटा है। बड़ा कंटेनर होगा तो आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। और इस तरीके से डालिए और ऊपर से ये चावल वाला पानी डाल दीजिए। देखिए, आपके पौधे पर लश ग्रीन पत्तियां निकल कर के आएंगी। जैसे मेरे पौधे पर आपको दिख रहा है, मिट्टी कितनी ड्राई है, लेकिन पौधा बहुत ही स्वस्थ है। तो इस तरीके के पौधे जिन्हें ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, ज़्यादा खाद नहीं चाहिए, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, मिट्टी को भुरभुरा भी बना करके रखेगा। ये जो कैल्शियम नाइट्रेट की गोली है, ये आप अपने सभी फूलों वाले पौधों को दे सकते हैं, खासकर गुड़हल, गुलाब, सभी तरह के पौधों को दे। ये मेरा वही हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है जिस पर बहुत सारी फ्लावरिंग होती थी, लेकिन अचानक इसकी कलियां सूखने लगी। तो आपके पौधे में सडन चेंज तभी होता है जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और कलियां सूखने लगती हैं। ऐसे में बहुत जल्द आप ये ट्रीटमेंट कीजिए। और कई लोगों के मन में ये क्वेरी अब आएगी, क्या सभी को साथ में देना है? आप सभी होममेड फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं 3-4 दिनों के गैप पर। यदि केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो 10 दिनों का गैप मेंटेन करें। ये है बोन मिल। बोन मिल आधा चम्मच हर एक 15 दिनों पर आप अपने पौधे को दे सकते हैं, यदि आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बोन मिल यूज़ करने के लिए बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं हैं। तो बोन मिल आप चाहें तो आधा चम्मच डायरेक्टली ये सॉइल में डालना होता है, क्योंकि ये घुलता नहीं है। नर्सरी पर एक और चीज़ मिलती है, वो है जिप्सम। जिप्सम भी कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो कुछ घरेलू चीज़ें मैंने बताई और कुछ ऐसा जो नर्सरी से ख़रीदना पड़ेगा। इनमें से जिसमें आप कंफर्टेबल हों उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कैल्शियम की कमी को अपने पौधे पर दूर कर सकते हैं। सभी खाद को एक साथ नहीं देना है, इस बात के लिए आप ध्यान रखिए। होममेड खाद है तो 3 से 4 दिनों का गैप मेंटेन करेंगे। मार्च में किस पौधे की कटिंग लगा सकते हैं, कौन कौन से पौधे मेन गेट पर लगा सकते हैं, ये जानने के लिए आप मेरे प्रयास बालकनी गार्डन वाले चैनल का विजिट कर सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स।